हाय एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आइए आज बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। अक्सर आपने सुना होगा कि बहुत सी महिलाओं को डायबिटीज प्रेगनेंसी में डायग्नोस होता है। कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं जिन्हें पहले से डायबिटीज होता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो आइए डिस्कस करें आज क्या है ये दोनों टाइप की डायबिटीज और प्रेगनेंसी का रिलेशन, और इससे महिला पे, उसके होने वाले बच्चे पे क्या फर्क पड़ता है, इसे हम कैसे ठीक और नियंत्रित कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर प्रेगनेंसी में आपको डायबिटीज डायग्नोज होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, तो जनरली हम इसे जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। कई ऐसी भी महिलाएं होती हैं जिन्हें पहले से ही डायबिटीज होता है, वो इसे जान भी सकती हैं पहले से, और कभी कभी बिना जाने ही प्रेगनेंसी आ जाती है, तो पहले 3 महीने में ये आपको डिटेक्ट होता है। इन दैट केस हम इसे क्रॉनिक डायबिटीज कहते हैं, जिन्हें पहले से है। दोनों ही सूरतों में डायबिटीज का प्रॉपर कंट्रोल होना प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर प्रेगनेंसी में शुगर की वैल्यू अच्छे से कंट्रोल में नहीं है, तो इससे हमें मिसकैरेजेस के चांसेस भी रहते हैं, बच्चे में भी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और डिलीवरी के समय भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो आइए आज जानते हैं क्रमशः क्या है वो फैक्टर्स जिससे कि इन सब चीजों पे इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। कौन कौन ऐसी महिलाएं हैं जिनमें जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपके फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है, मतलब आपके मम्मी पापा या वेरी क्लोज रिलेटिव्स लाइक योर ग्रैंड पेरेंट्स, उनको अगर डायबिटीज है, तो चांसेस है कि आपको भी डायबिटीज प्रेगनेंसी में आ सकती है। प्रेगनेंसी इटसेल्फ एक डायबिटोजेनिक कंडीशन होती है, मतलब प्रेगनेंसी में हमारे में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनमें अक्सर शुगर वैल्यू जो है शरीर में वो बढ़ जाती है। माँ अपने शरीर में शुगर का संग्रह करती है सो दैट वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इस शुगर को अपने बच्चे में भेज सके, इसलिए जनरली शुगर लेवल्स हाई रहती है। अगर शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो मदर इस शुगर को कंट्रोल कर लेती है और उसे डायबिटीज नहीं होती। लेकिन अगर आप में कुछ और रिस्क फैक्टर्स हैं तो ये डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहली तो हो गई फैमिली हिस्ट्री। इसके बाद अगर आपका वेट ज्यादा है, अगर आप ओबीज हैं या प्लम्प हैं, तो भी आप में डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ज्यादा है, देन ऑल्सो यू आर एट हाई रिस्क। अगर आपको पहले से ही पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, तो ये भी अपने आप में एक डायबिटोजेनिक कंडीशन होती है। इन महिलाओं को भी प्रेगनेंसी में डायबिटीज होने के खतरे ज्यादा होते हैं। सो कैसे डायग्नोसिस करें? सबसे पहले तो जब हम पहली बार अपने डॉक्टर को विजिट करते हैं, तभी हमारे डॉक्टर हमें एक फास्टिंग शुगर और एक HbA1c लेवल्स चेक करने के लिए कहते हैं। इससे हमें अंदाज हो जाता है कि आपको पहले से शुगर है कि नहीं, शुरू से ही आपके शुगर लेवल्स हाई हैं कि नहीं। अगर उस वक्त ये शुगर लेवल्स नॉर्मल होते हैं, तो जनरली शुगर का टेस्ट हम 6वें महीने में करते हैं। इसमें शुगर का टेस्ट करने की एक खास टेक्निक होती है। फास्टिंग शुगर के साथ हम 75 ग्राम ग्लूकोज को पानी में घोलकर खाने के 2 घंटे बाद एक ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, जिसे हम WHO का प्रोटोकॉल मानते हैं। इसके कुछ निर्धारित लेवल्स होते हैं। अगर इसमें आपका शुगर का लेवल 120 से 40 के बीच में होता है तो इसे हम ऑल्टर्ड लेवल कहते हैं, और अगर 140 के ऊपर आता है तो आप GDM की कैटेगरी में आ जाते हैं। सो आपने अपने शुगर लेवल्स चेक किए। अब अगर आपको शुगर ज्यादा मिलता है तो इसे कैसे नियंत्रित करें? सबसे पहली बात इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हमेशा याद रखें कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छी चीज है अपनी सेहत को हेल्दी बना के रखना। आपको रेगुलर वॉकिंग, एक्सरसाइज और एक्टिव रहने की जरूरत है। आपको शुगर के रिलेटेड जो खाने होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा होता है उसको अवॉइड करना है। एक बार में बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना है, नॉट बिग मील्स। आपको जो करना है वो है प्लेंटी ऑफ स्मॉल मील्स, 2-3 मेजर मील्स, उसके बीच में 2-3 माइनर मील्स। अगर आप इस पद्धति को लेकर चलेंगे तो आपका शुगर अक्सर नियंत्रित में रहेगा। इसके बाद आती है दवाइयाँ। दवाइयों में मेनली हम मेटफॉर्मिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, जो प्रेगनेंसी में पूरी तरह सेफ है। अगर मेटफॉर्मिन से सिर्फ कंट्रोल नहीं हो रही है डायबिटीज, तो हम डॉक्टर्स जनरली इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है। याद रखिए, प्रेगनेंसी में शुगर कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए शुगर का एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए।
अगर शुगर लेवल्स हमारे ऑर्गन फॉर्मेशन के समय मतलब पहले 3 महीने में बहुत हाई रहते हैं, तो ये चांसेस रहते हैं कि बच्चे के हार्ट के बनावट होने में या कोई और अंग के बनने में कंजेनाइटल एनोमली हो सकती है। ये बच्चा एनोमलस हो सकता है। इसके अलावा अगर बढ़ती हुई प्रेगनेंसी में शुगर का कंट्रोल ठीक नहीं है, तो बढ़ती माँ के बढ़े हुए शुगर से बच्चे में भी शुगर की वैल्यू ज्यादा आती है, जिससे कि बच्चे का जो पैनक्रियास है वो ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करता है। इसके फल में दो चीजें होती हैं। जब इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट होता है तो वो एक ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करता है और बच्चे को बहुत ही मोटा, फैटी और चबी बना देता है। इस वजह से आपकी डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकती है। बच्चा अगर बहुत ज्यादा मोटा हो तो वो नॉर्मल डिलीवरी में भी अटक सकता है। दूसरी बात, जितनी ज्यादा शुगर होगी बच्चा उतना ज्यादा यूरिन करेगा और इसकी वजह से बच्चे के आसपास थैली में जो पानी होता है उसका संचय लेवल्स भी बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसे हम पॉलीहाइड्रामनियस कहते हैं। पॉलीहाइड्रामनियस के अपने अलग ही कॉम्प्लिकेशंस है। जल्दी पानी का टूट जाना, पोजीशन का चेंज होना, कॉर्ड का प्रोलैप्स हो जाना और प्रेगनेंसी को ये खतरे में डाल देता है। शुगर एक अबॉर्शन या मिसकैरेज का भी बहुत हाई रिस्क फैक्टर है, इसलिए घबराए ना। हर प्रॉब्लम के सल्यूशन है अगर आप सही तरीके से अपने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करें। तो अगर आपको प्रेगनेंसी में शुगर डिटेक्ट होता है तो अपने डॉक्टर के पास जाइए, अपने लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए और अपनी दवाइयों का सही संचय कीजिए। थैंक यू।